नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें पथरी की शिकायत होती है, स्टोन की शिकायत होती है और स्टोन के लिए वह मेडिसिन यूज करते हैं और उनका स्टोन निकल जाता है। उनकी स्टोन की जो प्रॉब्लम है वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। और आपने देखा होगा कुछ समय व्यतीत होते हैं, 1 साल 6 महीने होते हैं और उनको फिर से वही स्टोन की शिकायत हो जाती है। बार बार पथरी की शिकायत उनको बनी रहती है। मेडिसिन उन्होंने यूज किया, फिर 1-2 साल बाद उन्हें 3 साल बाद उन्हें फिर से वही स्टोन की प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रहा हूं जिसका यदि आप सेवन करते हैं तो पथरी की आपको शिकायत है, फिर से आपको रिकरेंट पथरी की शिकायत बनी रहती है, फिर से आपको पथरी हो जाती है या आपने लेजर ऑपरेशन भी करवा चुका है, फिर से आपको पथरी की शिकायत हो गई है, तो यह जो पथरी की शिकायत आपकी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। दोस्तों, मेडिसिन जो है काफी इफेक्टिव है और वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ परहेज बताने जा रहा हूं जो पथरी में किए जाते हैं। यदि मेडिसिन के साथ आप परहेज करते हैं तो आपकी पथरी की शिकायत पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट मेडिसिन की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, बात करेंगे पथरी की प्रॉब्लम्स के बारे में। दोस्तों, पथरी 4 प्रकार की होती है। मैं पिक्चर लगा देता हूं, आप अच्छी तरह से इसे देख लीजिए। पहले नंबर पे आता है दोस्तों कैल्शियम स्टोन। हमारी बॉडी में 4 तरह के स्टोन होते हैं। पहले नंबर पे आता है कैल्शियम स्टोन, दूसरे नंबर पे आता है यूरिक एसिड स्टोन, तीसरे नंबर पे आता है सिस्टिक स्टोन और चौथे नंबर पे आता है स्ट्रोबिट स्टोन। तो यह 4 तरह के स्टोन होते हैं जो हमारी किडनी में, हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। कैल्शियम स्टोन आसानी से निकल जाता है, यूरिक एसिड आसानी से निकल नहीं पाता। यूरिक एसिड एक तरह का केमिकल होता है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है। यदि हमारे यहाँ ब्लड में बढ़ने लगे तो हमारी बॉडी में, हमारी किडनी में यूरिक एसिड स्टोन देखने को मिलता है। इसमें आपको 2 से 3 तरह के टेस्ट करवाने होते हैं। पहले नंबर पे आता है कैल्शियम स्टोन। जब भी आपको स्टोन पथरी की शिकायत हो तो कैल्शियम लेवल आप पहले चेक करवा लीजिए। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों यूरिक एसिड स्टोन। यूरिक एसिड यदि आपकी बॉडी में बढ़ रहा है तो यूरिक एसिड स्टोन आपको हो सकता है। तीसरे नंबर पे आता है विटामिन D3। विटामिन D3 टेस्ट आप करवा लीजिए, हो सकता है सिस्टिन स्टोन आपकी बॉडी में बन सकता है। ये 3 तरह के स्टोन हो सकते हैं हमारी बॉडी में केमिकल डिस्टरबेंस की वजह से या मेटाबॉलिक फैक्टर की वजह से हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। और आपने देखा होगा कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें जेनेटिक हिस्ट्री होती है, फैमिली हिस्ट्री होती है, उसमें हमें यह देखने को मिलता है। ये जनरली कॉज होते हैं जिनके कारण हमारी बॉडी के अंदर, हमारी किडनी के अंदर स्टोन हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों, चलते हैं सीधे होम्योपैथिक मेडिसिन की ओर कि कौन कौन सी मेडिसिन हमें यूज करनी चाहिए जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बार बार किडनी स्टोन की प्रॉब्लम्स ना हो। पहले नंबर पे वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों बेंजोइक एसिड। बेंजिक एसिड बहुत ही अच्छा काम करती है। यहाँ उन व्यक्तियों में बहुत ही अच्छा काम करती है जिन्हें यूरिक एसिड स्टोन की प्रॉब्लम्स होती है। आपने देखा होगा यूरिन से भी स्मेल बहुत अधिक मात्रा में होती है, स्मेल बहुत ज्यादा मात्रा में आती है, बॉडी में हल्का फुल्का पेन भी होता है, पेट दर्द की उनको शिकायत भी बनी रहती है और यूरिन पास करते हैं तब भी वहां पे जलन महसूस होती है। अचानक से बहुत ज्यादा सीवियर दर्द होने लगता है और जब भी वह ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो ब्लड में यूरिक एसिड लेवल काफी बढ़ा हुआ आता है, तो उन्हें यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है। उनमें एसिड बेंजोइक एसिड 200 पोटेंसी में यूज करनी है, दिन में 1 बार यूज करनी है, रेगुलर 40 दिन तक वह यूज करते हैं तो उनके जो स्टोन है वह आसानी से निकल जाता है। और यदि हम एसिड बेंजोइक एसिड एक ही नाम है, इसे हम कंटिन्यू लेते हैं 2 से 3 महीने तक यदि ले लें तो यह रिकरेंट पथरी की जो हमको प्रॉब्लम्स होती है, पुरानी से पुरानी यदि पथरी है, बार बार पथरी की शिकायत हमें बनी रहती है तो यह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। दोबारा यह प्रॉब्लम्स हमें देखने को नहीं मिलती है। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों कैल्शियम स्टोन। कैल्शियम स्टोन के लिए कैलकेरिया फॉस बहुत ही अच्छा काम करती है। यहाँ उन व्यक्तियों में बहुत ही अच्छा काम करती है जब भी ब्लड टेस्ट करवाते हैं और उनकी बॉडी के अंदर कैल्शियम स्टोन अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। जब अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, हालांकि यह जो स्टोन होता है वह आसानी से यूरेथ्रा से आसानी से
बाहर निकल आता है पर यह बार बार बनता है। जिनको कैल्शियम स्टोन की प्रॉब्लम्स है वह कैलकेरिया फॉस यदि 30 में सुबह शाम 30 से 40 दिन तक लेते हैं तो वह स्टोन आसानी से बाहर निकल आता है और दोबारा यह प्रॉब्लम्स उनमें देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट आती है दोस्तों बर्बेरिस वल्गेरिस। बर्बेरिस वल्गेरिस जामुन की गुठलियों से जामुन से बनाई जाने वाली यह मेडिसिन है। आयुर्वेदिक में भी यह बहुत ही प्रचलित है और होम्योपैथिक में भी यह बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है। जिनको भी पथरी की शिकायत होती है, चाहे वह गाल ब्लैडर की पथरी हो, चाहे वह किडनी स्टोन की पथरी हो, उन व्यक्तियों में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। यह स्टोन को धीरे धीरे करके, चाहे चारों में से किसी भी प्रकार का स्टोन हो, उसमें इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। इस मेडिसिन का सेवन आधे कप गुनगुने पानी में 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर में, 20 बूंद रात में उस पेशेंट्स को, उस व्यक्ति को दिया जाता है जिन्हें पथरी की शिकायत होती है। रेगुलर 4 से 5 महीने तक यदि इस मेडिसिन का सेवन करते हैं तो बार बार पथरी की शिकायत आपको नहीं होती है। पथरी आसानी से आपकी बाहर निकल आती है। बहुत ही अच्छा काम करती है। इस तरह से इस मेडिसिन का सेवन आपको करना होता है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों कैलकेरिया फ्लोर 12x में यूज की जाती है। कैलकेरिया फ्लोर 12x में सिस्टिन स्टोन के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। इसका सेवन 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर में, 4 गोली रात में, मीठी गोली है, चूस के खाना है। ज्यादा से ज्यादा इस मेडिसिन का सेवन हम 6 महीने तक कर सकते हैं। तो यह सिस्टिन स्टोन की जो प्रॉब्लम है वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। किसी भी तरह का स्टोन हो, कैलकेरिया फ्लोर 12x में ट्राइचुएशन फॉर्म में है, आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट मेडिसिन है दोस्तों पेरीवा ब्रावा 3x में यूज की जाती है। पेरीवा ब्रावा 3x में 4 गोली सुबह दोपहर शाम आप यूज कर सकते हैं, या मदर टिंचर फॉर्म में आपको मिलती है तब भी आप यूज कर सकते हैं, या डाइल्यूशन फॉर्म में भी आपको मिलती है तो भी आप यूज कर सकते हैं। यदि हमें यहाँ मदर टिंचर फॉर्म में अवेलेबल हो तो 25 बूंद सुबह, 25 बूंद दोपहर में, 25 बूंद रात में यूज करेंगे। या हमें टैबलेट्स फॉर्म में यूज मिलती है 3x में तो 2 गोली सुबह दोपहर शाम यूज करेंगे। या डाइल्यूशन फॉर्म में 6CH में मिलती है तो 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को यूज करेंगे। यह काफी इफेक्टिव मेडिसिन है। चारों प्रकार की यदि कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो हम इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। यूरिन का फ्लो बराबर से निकल नहीं पाता है। कई बार पथरी जो है किडनी से बाहर होते हुए ब्लैडर में फंस जाती है या नली में फंस जाती है। बेक फ्लो ना होने के कारण बाहर फंस जाती है। यूरिन में जलन होती है, यूरिन में बहुत ज्यादा निकालने में तकलीफ होती है यूरिन को, तो उसमें यहाँ बहुत ही अच्छा काम करती है। यह बॉडी के ऑल सिम्टम को कवर करके चलती है जो पथरी से रिलेटेड होती है, तो इसका सेवन आपको करना है। ये मेडिसिन जो मैंने आपके साथ एक्सप्लेन करी है यह बहुत ही इफेक्टिव है। इसका रेगुलर आप यूज करें तो आपको पथरी की शिकायत नहीं होगी, बार बार पथरी भी आपको शिकायत नहीं बनेगी। यदि आपका स्टोन निकल भी चुका है तो 1 महीने इस मेडिसिन का सेवन आप कर सकते हैं। इसके किसी भी तरह के कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। यह प्योर होम्योपैथिक मेडिसिन है तो आप यूज कर सकते हैं। यदि हम बात करें दोस्तों परहेज की कि क्या क्या आपको परहेज करना है, क्या सेवन आपको नहीं करना चाहिए। फूल गोभी आपको नहीं खानी चाहिए। जब भी आप को पथरी की प्रॉब्लम्स है तो फूल गोभी, पत्ता गोभी का सेवन नहीं किया जाता है। पालक का सेवन, हरी सब्जियों का ज्यादा सेवन नहीं किया जाता है। कैल्शियम से बनी चीज सारी स्टॉप कर दी जाती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। जब भी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज कर रहे हैं तो खटाई आपको यूज नहीं करनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि आप पथरी से काफी लंबे समय से परेशान हैं, काफी मेडिसिन यूज कर ली है, आराम नहीं हो रहा है, तो आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे पूरी जानकारी दी गई है। स्क्रीन में व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं, ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।